वास्तु से आरोग्यता की ओर। नमस्कार, मैं हूं पंडित अंकित भृगुवंशी। स्वागत करता हूं सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पे। वास्तु दोष के कारणों से किस प्रकार हम आरोग्यता की ओर जा सकते हैं, वास्तु के कारण से हम किस प्रकार समृद्धि की ओर जा सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यदि आपके घर के अंदर वास्तु दोष है तो आपने देखा होगा काफ़ी सारी परेशानियां आती हैं। तो ऐसे में देखने आया है कि किसी भी परिवार में एक के बाद एक व्यक्ति किसी न किसी रोग से ग्रसित रहता है, तो वह वास्तु लौकिक विज्ञान की प्रकृति की लय है, जिसका उपयोग आपके जीवन में अच्छी तरह से होने की भावना को पेश करता है। बस अपने परिवेश को व्यक्ति है तरीके से उसको करना है, करके आप अपने घर की आरोग्यता को प्राप्त कर सकते हैं एवं अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। तो सर्वप्रथम इसमें सबसे पहले जो बातें होती हैं, अपने घर के अंदर जिस घर या कार्यस्थल के केंद्र स्थान में बहुत से कमरे होते हैं, या उस घर या उस कार्यस्थल के जो रहने वाले परिवार के सदस्य हैं, उनका स्वास्थ्य समय समय पर खराब होता रहता है। घर या कार्यस्थल का केंद्र स्थान जो होता है वह वास्तु का मुख्य बिंदु होता है, वास्तु क्षेत्र होता है। तो वास्तु का जो क्षेत्र होता है वह वास्तु हृदय का कहलाता है। किसी भी वास्तु को देखने के लिए अपन को पहले केंद्र बिंदु को देखना पड़ता है कि इसके अंदर किस प्रकार की समस्याएं हैं। तो इस स्थान पर किसी भी तरह का निर्माण नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इस स्थान पर किसी प्रकार का आप निर्माण करते हो तो वो आपके लिए प्रतिकूल प्रभाव डालता है, आपके स्वास्थ्य पे भी और आपके परिवार के अंदर भी जो है प्रतिकूल प्रभाव इसका रहता है। घर का जो ब्रह्म स्थान है, जो वो केंद्र कहलाता है, उस केंद्र के अंदर किसी भी प्रकार की भारी वस्तुएं नहीं रखनी चाहिए एवं किसी भी प्रकार का उसमें कार्य नहीं करना चाहिए। ना उस स्थान के अंदर आपको किसी प्रकार की गंदगी रखनी है। जो घर का केंद्र स्थान होता है उसको खुला रखें, क्योंकि वहाँ पे चारों दिशाओं से जो ऊर्जा आती है, पॉजिटिव ऊर्जा होती है, वह वहाँ पे आती है और उस केंद्र बिंदु के साथ मिल के घर की जो नेगेटिव वाइब्स हैं, नेगेटिव एनर्जी है, उसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं, उसको ख़त्म कर देती हैं। तो केंद्र का जो अर्थ है वो ब्रह्म स्थान से है। ब्रह्म स्थान यह घर की विभिन्न दिशाओं के सभी ऊर्जाओं का मिलन बिंदु होता है, और इस स्थान को स्वच्छ और भार मुक्त रखकर हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। यदि आप या आपके परिवार का कोई सदस्य किसी न किसी समस्याओं से जूझता रहता है, तो आपको दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और पश्चिम दिशाओं की पूर्णतया जांच कर लेनी चाहिए। ऐसे में कुछ सावधानियां आपको बरतनी चाहिए कि विशेष रूप से घर में आपको वास्तु दोष का निरीक्षण करना चाहिए। साथ ही ब्रह्म स्थान के अंदर कूड़ा कबाड़ा ना रखें एवं उस स्थान के अंदर भारी वस्तुएं ना रखें। ब्रह्म स्थान में भारी वस्तुएं रखना या कूड़ा कबाड़ा रखना आपके स्वास्थ्य के ऊपर गंभीर समस्याएं भी आपके दे सकता है, गंभीर परेशानी आपको ला सकता है। तो ब्रह्म स्थान को स्वच्छ रखें एवं ब्रह्म स्थान के ऊपर किसी प्रकार का भार न होने दें। साथ में ब्रह्म स्थान में किसी भी प्रकार का कुआं या गड्ढा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह इंसान के लिए मानसिक रोग की वजह बनता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ब्रह्म स्थान में किसी प्रकार का कुआं या गड्ढा होना घर में वास करने वालों के लिए भी स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां ला सकता है। साथ में यह समृद्धि को भी आपकी प्रभावित करता है। घर के ब्रह्म स्थान में एक मंदिर आप बनवा सकते हैं। अगर आप वहां पे कुछ निर्माण कार्य करवाना चाहते हैं तो वहां पे आप एक मंदिर जरूर बनवा सकते हैं, या इसे आप आंगन के रूप में काम में ले सकते हैं।